चंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम बोल गणेश भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। प्रेम से बोल सीता रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमाः। गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर ऐसी कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? तब भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजाः। सात्वकी राजसी चैवा तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान कहते हैं मनुष्यों की वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है। उसको हम विस्तार से बता रहे हैं, उसको श्रवण करिए। हे भारत, भारत कह करके अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, यानी जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर, जैसा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे अंदर अगर श्रद्धा है उस व्यक्ति के प्रति या भगवान के प्रति, तो हमें विश्वास उसके प्रति अपने आप हो जाएगा। खाली श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। तो जो सभी मनुष्य श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष वैसे श्रद्धा वाला है वो स्वयं ही वही हो जाता है। जैसे जानत तुम ही होए जाई। जो एक बार नारायण को जान लेता है वो नारायण स्वरूप ही हो जाता है। जैसे कोई भी संत हो, महात्मा हो, शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो,
अगर वो एक बार नारायण का साक्षात्कार कर लेते हैं तो वो नारायण के सदृश ही पूज्यवान हो जाते हैं जगत में रहकर भी। मनुष्य शरीर भी धारण कर रखा है लेकिन वो पूजनीय नारायण सम ही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। जो सात्विक विचारधारा के मनुष्य हैं वो देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। जिनको राजसी, जिनके अंदर प्रवृत्ति है, वो देवताओं पर विश्वास कम करके यक्षों पर विश्वास करते हैं और राक्षसों पर करते हैं। और जो मनुष्य हैं तामस, वो प्रेत और भूत गणों को भजते हैं। वो ना यक्ष पर विश्वास है उनको, ना देवताओं पर विश्वास है। वो भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, यानी माया से लिप्त है पूर्णतया। उनको शरीर ही में सब कुछ दिख रहा है, शरीर के अपने रूप का घमंड है, बल का घमंड है, धन का घमंड है, पद का घमंड है, अनेक प्रकार का अहंकार होता है। खास बात यह है वो अहंकार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। जैसे एक व्यक्ति को अस्वस्थ होना अभी प्रारंभ हुआ, उसकी आंखें पीली पड़ना प्रारंभ हुई, अभी उसके शरीर में पीलिया के लक्षण होना प्रारंभ हो और एक सामान्य व्यक्ति जाकर के उनसे कह दे कि आपके अंदर हमें पीलिया के लक्षण दिख रहे हैं, हमें लगता है कि आप अस्वस्थ हैं, तो कोई एक स्वस्थ मनुष्य यह बात मानेगा? जब तक पूरा उसका शारीरिक मेडिकली टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो मानेगा कि हम अस्वस्थ हैं? किसी भी स्थिति में नहीं मानेगा। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान, यानी वही राक्षस है। कलयुग में राक्षस दिखेंगे नहीं, लेकिन जो हमें धर्म कार्य में बाधा पहुंचा रहे हो, हम धर्म स्थापना का ज्यों ज्यों प्रयास कर रहे हो, अगर जो जो बाधा पहुंचा रहे हैं वो हमारे लिए असुर ही हैं, वो राक्षस ही हैं। क्योंकि आपने प्राय कथा सुनी है, चाहे सतयुग की हो, चाहे त्रेता की हो, चाहे द्वापर की, ऋषियों को, मुनियों को तपस्या करने में जो बाधा पहुंचाते थे, जो यज्ञ यजन में जो भगवान के साक्षात्कार करने में जो बाधा पहुंचाते थे, उन्हीं को तो हम राक्षस जान रहे हैं। और उन्हीं का भगवान ने अवतार लेकर, हरि ने अवतार लेकर उन्हीं का तो केवल वध किया है। कलयुग में भी वही स्थिति है। जो हमारे धर्म संस्थापना में, धर्म की स्थापना में हमको जो जो बाधा पहुंचाए वो हमारे लिए राक्षस है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। हर व्यक्ति की भोजन करने की प्रकृति अलग होती है। किसी को दाल बहुत पसंद है, कोई दाल देखकर भागता है। किसी को रोटी बहुत पसंद है, कोई रोटी देखकर भागता है। तो ये हर व्यक्ति की भोजन करने की प्रकृति भी अलग है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 ही प्रकार के होते हैं। उन्हें इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, ये अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, नारायण की आवाज है, नारायण की बोलचाल भाषा है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जो सात्विक पुरुष है वो बहुत ज्यादा चटक मटक, यानी कह लीजिए बहुत ज्यादा मसाला तेल का चीजें वो खाना पसंद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारा मन इससे अशांत हो सकता है, और ये सच भी है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त यानी नमक से भरा हुआ, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने वाले राजस पुरुष को पसंद होते हैं। जो राजसी व्यक्ति हैं, जिनकी समाज में ज्यादा आसक्ति है, वो ऐसे भोजन को करते हैं। आपका भोजन ही बता देता है कि आप किस विचारधारा के हैं। आपके खाने की व्यवस्था, आपके खाने के डिश ही बता देंगे कि आपके अंदर सात्विकता भरी है कि नहीं भरी हुई है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, वासी और उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब जूठा, तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस मनुष्य को पसंद आता है, वो तामसी व्यक्ति को पसंद आता है।
जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो भी सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। जैसे हमने कोई भी पूजन पाठ किया, उस पूजन पाठ का उद्देश्य हो कि फला कार्य हमारा बन जाए, तो अगर इस दृष्टि से आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो आप राजसी श्रेणी में आ रहे हैं, यानी उस पूजन के द्वारा आप कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। और जिस पूजन के द्वारा आप कुछ नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं, यह विधि हो या नाथ हित मोरा, जब हम नारायण के चरणों में हैं तो नारायण को जिस प्रकार से मेरा हित दिख रहा हो, जय विधि हो या नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। हे नारायण, मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो सकता हो वो आप काम करिए। अगर आपको लगता हो कि हमारा कल्याण इस गरीबी में रहने में ही है, तो आप हमको धन मत दीजिए। अगर आपको लगता हो कि हमारा कल्याण इसी में है कि बहुत धन हमको मिल जाए, तो हमें बहुत सा धन दे दीजिए। ये तो एक भक्त की भाषा हुई। और एक दूसरा भक्त कहता है कि नहीं, हमें ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए ही, तो यहाँ पर राजसी प्रवृत्ति हो गई। पहले वाला सात्विक था, वो कह रहा था कि आपको जैसा उचित लगता हो, आपको जैसी व्यवस्था में हमको लगता हो कि हमारा जीवन सही चलेगा, आप वैसा करिए। दूसरा कह रहा नहीं, हमको चाहिए ही चाहिए। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं, जिसमें न गुरु का सम्मान हो, न ब्राह्मण का सम्मान हो, न देवताओं का सम्मान हो। ऐसी जो यज्ञ केवल समाज में दिखावा के लिए करना चाहते हैं, उस यज्ञ को हम केवल तामस यज्ञ से जोड़ते हैं। देवता, गुरु, ब्राह्मण और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर को कसौटियों पर कसना भी एक तपस्या है। सबके बस की बात नहीं है कि जीभ को स्वाद चाहिए और वो स्वाद न चखा पाए। आदमी जीभ के स्वाद के लिए चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, अनन्य प्रकार से धन कमाता है। हमारी दृष्टि निर्भर करती है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं कि भद्रम पश्ये माक्षभिर जगत्राहा। देखने के लिए जगत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भद्र, जिससे मेरा कल्याण हो, देखना वही चाहिए। जिसको हम आप गंदगी कहते हैं, अगर सुअर की दृष्टि से देखा जाए तो उसको उसी में आनंद आ रहा है। जिसको हम आप गंदगी कह रहे हैं, सुअर को उसी में आनंद आ रहा है। तो ये हमारी दृष्टि, हमारी अंतरात्मा, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक तय करता है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। किस वस्तु को देखने से मेरा कल्याण होगा और किस वस्तु को देखने से मेरा पतन हो जाएगा। ये तो इसीलिए तो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि हमें प्राप्त हुई है। इसीलिए तो हम मानव हैं। हम सब कुछ समझने की, जानने की, सोचने की, अपने बुद्धि द्वारा उसको फिल्टर करने की क्षमता हमारे ही अंदर है, और किसी योनि में ऐसा नहीं है। और योनियों में केवल भोग है। उनको ये नहीं पता है कि हम भोजन खाएंगे तो इससे क्या होगा, साइड इफेक्ट इसका क्या है, हम जो कार्य करने जा रहे हैं इससे हमारा परिवार बचेगा या रहेगा, ये केवल मनुष्य को पता है। मनुष्य को ही केवल भगवान के भजन करने की विधि पता है, और योनियों में विधियां नहीं पता है किसी को। जो उद्योग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जाप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधित तप किया जाता है। वाणी से भी तपस्या होती है। किसको क्या बोलना है, आपकी वाणी तय करती है। इसी वाणी से आप पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसी वाणी पर सब कुछ प्राप्त करने के बाद आप नीचे भी, पतन भी हो सकता है, यानी आप गिर भी सकते हैं इसी वाणी से। तो ये वाणी संबंधित तप है कि आपकी वाणी आपको क्या करवा सकती है। आपको अच्छे महल में भी बैठा सकती है यही वाणी, और यही वाणी दुत्कार करके बाहर भी भिजवा सकती है। आप कैसा बोलते हैं, आप मीठा बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कैसा, ये आप पर निर्भर है ना, है तो आपके कंट्रोल में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा स्वभाव में बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं बदलाव होता? एक टाइम भोजन ना खाओ तो शरीर में बदलाव आ जाता है, स्वभाव में कैसे बदलाव नहीं होता? तो ये वाणी का तपस्या, वाणी संबंधित तप कहा जाता है। यहाँ पर मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन,
करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधित तब किया जाता है कि मन में तो हमारे बहुत चेष्टा है, लेकिन हम कितना योग्य हैं, एक परीक्षार्थी से बेहतर कोई नहीं जानता है कि हमारा रिजल्ट कैसे आने वाला है। ये तो केवल एक माध्यम बनाया गया है कि आपने कोई परीक्षा दी और इसका रिजल्ट फला दिन में आएगा। सबसे पहले परीक्षार्थी को पता होता है कि मैं अपने टेक्स्ट बुक में या कॉपी में क्या लिखकर आया हूं, मुझे क्या नंबर मिलने वाला है, क्योंकि अपना आकलन व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अब अगर आप अपना आकलन स्वयं नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जगत में कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जो अपने आप को नहीं तौल पा रहे तो जगत में और किसको तौलेंगे आप? यानी आप अंधेरे में जिंदा हैं। आप दिख तो रहा है आपको जगत की रोशनी, लेकिन वो जगत की रोशनी आपके किसी काम नहीं आ रही। सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को तौलना चाहिए। वो स्वयं को तौल करके अपने अंदर जो ज्ञान है या कुरीतियां है या अज्ञान है, वो उसको तौल करके निर्णय ले सकता है कि हम कितने ज्ञानी हैं और कितने हम अज्ञानी हैं। क्योंकि ज्ञानी को कभी अभिमान नहीं हो सकता है और अज्ञानी को अभिमान की वजह से ज्ञान नहीं हो पा रहा है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए, स्वभाव से या पाखंड के लिए किया जाता है, वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा जाता है। कहते हैं जो तप मूढ़ता पूर्वक, हठ से, मूढ़ता पूर्वक केवल आपने जिद से अपने मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वही तापस है। कि हमारा फायदा हो या ना हो, हम दूसरे का अनिष्ट कितना कर सकते हैं, ऐसी फल की इच्छा अगर आपके मन में है तो यही तपस्या जो है आपकी तामस की ओर आपको लेकर बढ़ती है। दान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा जाता है। हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि मुझे दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। धन की 3 गति, हमने पहले भी ये बात आपको कही, धन की 3 गति है केवल। दान सबसे पहला, भागवत में वर्णन है, सबसे पहला दान। द्वितीय, दान में अभिरुचि ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है दान करना। ये आपको आश्चर्य होगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा आपसे। दान में अगर आपकी अभिरुचि नहीं है तो आप कतई दान मत करिए। आप उस संपत्ति का भोग कर लीजिए, बड़ा महल बनवाइए अपने लिए, बड़ी गाड़ी खरीदिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन करिए, जो शरीर के भोग में आप खर्च कर सकते हो उस धन संपत्ति को आप भोग कर लीजिए। और अगर आप ये दोनों करने में सफल नहीं हुए तो अंतिम गति धन की नाश हो जाता है। धन का, धन के नाश का कई विधान है, केवल एक विधान नहीं है। धन के नाश का कई विधान है। एजुकेशन में पैसा आपने बहुत अच्छा लगाया, उसका कोई लाभ नहीं मिला। शरीर के स्वास्थ्य संबंधित आपने पैसा लगाया, उसका कोई लाभ नहीं मिला। व्यापार में आपने बहुत सारा पैसा लगाया, उसका कोई लाभ नहीं लगा। रिश्तेदारी में आपने बहुत पैसा लगाया। आप सोचेंगे कि रिश्तेदारी में कैसे पैसा लगाया? आपने बेटी बहू का, लड़की का, बहन का विवाह किया और सही जगह आपको रिश्ता नहीं मिल पाया, तो वो भी तो आपका पैसा नाजायज ही गया। तो इस तरीके से भी पैसे जो है वो नाश की ओर लेकर, पैसा तो आपके पास से गया और संबंधित व्यक्ति जिसके पीछे लगाया उसको कोई लाभ नहीं उस पैसे का। इस तरीके से तो धन की तीसरी गति आ गई, यानी धन का नाश होने लग गया। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक हो, अब आपको आश्चर्य होगा कि क्लेश पूर्वक, कोई लोग, कई बार होता है ना कि जबरदस्ती घाट पर हम पहुंच गए और पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, तो क्लेश पूर्वक वहां हम नहीं भी चाह रहे हैं, पंडित जी से हाथ छुड़ा भी रहे हैं और दान करना भी पड़ रहा है। जो दान क्लेश पूर्वक हो तथा प्रत्युत प्रकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया जाए कि हम फला व्यक्ति को फला पैसा 100 रुपया दान दिया तो इसका हमको 100 रुपया का कहीं ना कहीं लाभ मिल जाए, यानी फल हमारे मन में इच्छा, फलेच्छा पहले से है, रखकर दिया जाता है, वो दान राजस कहलाता है। उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना सात्विक महत्वपूर्ण होता है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाता है। कई बार दान हमसे भूल हो जाती है और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि दान देने योग्य कौन है।
और हमसे जो दान है वो कुपात्र व्यक्ति को हो गया, जो ना तो ब्राह्मण था, ना अग्निहोत्री था, ना किस। देखिए धन की, जैसे हमने एक दिन और ये बात निवेदन किया था कि जो हम भोजन करें कुछ भी हो, वो नमक रोटी से लेकर और मालपुआ तक हो, कुछ भी बीच का, जो भोजन हमारे शरीर में आसानी से पच जाए, उससे अच्छा पृथ्वी पर कोई भोजन नहीं हो सकता। जो हमने दान दिया और अगर सामने वाले को पचा लेने की क्षमता है, यानी वो दान के भोग्य के योग्य है, तब तो वो दान आपका सार्थक है। नहीं तो दान देने वाले को भी पाप लगता है, क्योंकि वो सही व्यक्ति को दान क्यों नहीं दिया। एक 10 रुपया का मटका कोई खरीदने जाता है तो 4 बार उसको बजा कर चेक करता है, घड़ा कलश चेक करता है कहीं से फूटा तो नहीं है ये। और हम अपने जीवन का सर्वस्व अगर किसी के चरणों में न्यौछावर गुरु बनाने जा रहे हैं, दान देने जा रहे हैं, किसी को संपत्ति देने जा रहे हैं, तो हमने क्यों नहीं उस पर अपना रिसर्च किया कि ये व्यक्ति सिद्ध है या नहीं, ये व्यक्ति दान देने योग्य है या नहीं। तो ऐसे पात्र व्यक्ति को ही दान देने में दानकर्ता को भी लाभ है और दान प्राप्त कर्ता को तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसको तो मिल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो ऐसी स्थिति में जो दान वो तामस कहा जाता है। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गए। ओम तत्सत जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसी से आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई। ओम तत् और सत, ओम तत् और सत, ता और ता नीचे हलंत है, यानी तत् साइलेंट है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। किसी भी मतावलंबी में हो, यानी हिंदू धर्म से अनेकों मतावलंबी निकले, चाहे वो बौद्ध हो गए हो, चाहे वो आर्य समाज पद्धति को फॉलो कर रहे हो, चाहे गायत्री परिवार संबंधित व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ओम कोई नहीं छोड़ पाया। ओम ब्रह्मांड का ऐसा शब्द है जिससे ब्रह्म के साक्षात्कार होने का मार्ग खुलता है। अगर आपके जीवन में ओम नहीं है तो आपकी सारी भक्ति श्रद्धा सब बेकार है, क्योंकि वहीं से पहला मार्ग वही है, खुलने का मार्ग वही है। तो सब मतावलंबियों के पास ओम अभी भी सुरक्षित है, यानी ओम को सब लोग मानते हैं। सब सनातन के कह लीजिए कि अन्य अन्य शाखाओं में जुड़े हुए हैं, कर सनातन का ही प्रचार रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन ओम को कोई नहीं छोड़ पाया है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं, जो आत्म कल्याण की भावना। क्योंकि हम आए थे हरि भजन को, हम पृथ्वी पर क्यों आए? आत्म कल्याण के लिए ही आए। क्योंकि अन्य 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब हम थक गए तो हमको मानव योनि मिली। मानव योनि में गर्भावस्था में ही नारायण ने हमको याद दिलाया कि देख भाई, अब की बार तू मानव बनकर जा रहा है, मनुष्य बनकर जा रहा है, अब की बार तू भूल न करना, नहीं तो तू फिर ऐसे 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। और 84 लाख योनियों में भटकते हुए तुम्हें कहीं परमात्मा नहीं मिल सकता है। केवल मानव योनि में आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। आपने इतनी कथाएं इतने जीवन में सुनी, भक्तमाल जैसी कथाएं सुनी। आपने कभी सुना किसी सर्प को भगवान मिल गए, किसी भिक्षु को भगवान मिल गए, मेढक को? जब भी आपने सुना मीरा, कबीर, रहीम आदि भक्तों को ही भगवान मिले ना, और वो सब भक्त मनुष्य योनि में ही रहे। सत, इस प्रकार ये परमात्मा नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भावों में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। सत सच्चिदानंद घन स्वरूप को समर्पण जो शब्द है वही सत है, क्योंकि एक वही सत्य है पृथ्वी पर, वही पूर्ण है। बाकी सारे मनुष्य, यहां तक कि हमें नहीं कहना चाहिए
जो हमारे शीर्ष पर, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं धर्म का, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, लेकिन परमात्मा ही केवल पूर्ण है। पृथ्वी पर जन्मा कोई प्राणी पूर्ण नहीं है। इसीलिए परमात्मा के लिए, श्रीमन नारायण प्रभु के लिए शब्द प्रयोग हुआ, श्लोक प्रयोग हुआ कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे पूर्ण स्वरूप अच्युत, हे माधव, आप ही पूर्ण है और इस जगत में कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए हे पूर्णता को प्राप्त करने वाले पूर्ण पुरुष, मैं आपको ही प्रणाम करता हूं, क्योंकि और कोई इस जगत में पूर्ण है ही नहीं। आप जिस व्यक्ति के अंदर, आप किसी को मार्क कर लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आपको दोष दिख ही जाएगा। 99 आपको उसके अंदर अच्छाई दिखेगी तो एक दोष दिख जाएगा कि हाँ ये कमी है इसके अंदर, तो आप कैसे उसको पूर्ण माने? आजकल तो 99 कमी दिख रहा है, एक ही 99 कमी दिख रही है, एक ही केवल अच्छाई दिख रही है। हे अर्जुन, अश्रद्धया हुतम दत्तः तपस्तम्भं कृतं च यद आदस्त्युच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, आपकी कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन और बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वो ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही लाभदायक है। किसी भी प्रकार से वो आपका शुभ कर्म किसी लाभ में आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम से बोल सीता रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम आप श्रवण करेंगे